हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, हिंदी नोवेल प्यारी भूतनी का 11वां भाग मैं अब आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ, तो देखिए कैसा लगता है। हेलो दोस्तों, प्यारी भूतनी के 11वें भाग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। अभी तक आप लोगों ने देखा कि झुमरू को जो है सो पता चल गया है कि डॉली जो है सो भूतनी है, और डॉली डॉली और झुमरू पार्क में एक बेंच पर आकर बैठ जाते हैं, और डॉली जो है सो अपनी सारी आप बीती जो है सो झुमरू को सुना रही है। डॉली बता रही है कि मैं गौरव नाम के लड़के से प्यार करती थी और उसके साथ भाग करके जो है सो मुंबई आ गई थी, और ये फैसला मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला था जिसके कारण मेरी मौत हुई, और मैंने ज़िंदगी में जो है सो बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ बर्दाश्त किया। गौरव को मैं कह के थक गई थी कि शादी कर लो शादी कर लो, पर गौरव जो है सो मेरी एक नहीं सुन रहा था। शादी करना तो दूर, वो जब जो है सो मैं प्रेग्नेंट होती थी तो वो मेरे बच्चे भी गिरवा देता था। डॉली झुमरू को बता रही है कि गौरव उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। डॉली झुमरू को अपनी आप बीती सुना रही है। डॉली बोल रही है कि मैं गौरव को बोल बोल के थक गई थी कि मुझसे शादी कर लो, पर उसने शादी नहीं की। एक बार नहीं बल्कि कई बार जो है सो उसे जो है सो धोखा दिया और बार बार उसका एबॉर्शन करवा दिया। वह बहुत ही गुस्सेली और चिड़चिड़ी हो गई थी, पर अब जब भी वो गर्भवती एक बार फिर से जब वो गर्भवती हुई तो उसने गौरव से इस बात को छुपा लिया। जब बहुत ज़्यादा दिन चढ़ गए तब गौरव को पता चल गया तो वो बहुत ही उससे गुस्सा आ गया और उसने उसका ऑपरेशन ही करवा दिया। गौरव बहुत ही गुस्से में था। उसने कहा, डॉली झुमरू को बता रही है कि गौरव बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि अब जो है सो तुम्हारा ऑपरेशन ही करवा देंगे, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, अब सारे झंझट से ही तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। डॉली खूब रोई, चीखी चिल्लाई, पर गौरव ने उसकी एक नहीं सुनी। वो जो है सो एक महीने पूरे अस्पताल में रही। वो बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। जब वो घर वापस आई तो उस चारे लड़कों ने उसकी खूब अभ्यागत की। डॉली झुमरू को बता रही है कि घर आने पर उस चारों आदमियों ने उसकी बड़ी अभ्यागत की। उसे कोई भी काम वो लोग करने नहीं दे रहे थे। डॉली बहुत दुखी थी, फिर भी खुश थी कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे नहीं हुए तो कोई बात नहीं, यही मेरी तकदीर है। बहुत औरतों को जो है सो माँ बनने का सुख नहीं मिलता है, तो क्या वो जिंदा नहीं रहती है। मैं भी जी लूँगी किसी तरह से। वैसे भी अब मेरे इस जीवन में रखा ही क्या है, मेरा तो ये ज़िंदगी बिल्कुल नरक बन चुका है। डॉली झुमरू को बता रही है कि पूरे चौल में बहुत प्रेम था, पर एक दूसरे के घर आना जाना कम ही होता था, क्योंकि कमरे ही कहाँ होते थे जो लोग आते और बैठते। घर तो सामान से ही भरा रहता था। समों के दिन और रात बाहर बरामदे और एक बड़े से आंगन में ही बीतता था। वही आंगन समों का संसार था। कहीं कोई चोरी चकारी नहीं। कपड़े सुखा लो, सामान रख लो, कुछ भी कर लो। वहीं 2-3 नल लगे हुए थे जिसमें सुबह और शाम पानी आता था। वहीं पे जो है सो 4-5 बाथरूम थे जिसमें कि लाइन लगा करके सबको सुबह सवेरे उसमें जाना पड़ता था, सबको लाइन लगाना पड़ता था। बच्चे स्कूल कॉलेज चले जाते, मर्द औरत सभी दिन भर काम पर रहते। बस कुछ बुजुर्ग औरतें, नन्हे बच्चे और बूढ़े मर्द ही दिन के वक्त चौल में रहते। हमारे यहाँ ये चारों और ऊपर के माले के भी कुछ लोग थे जो खुशी से रात की ड्यूटी करते, दिन भर सोते, और मर्द अगर घर में हो तो औरत भी सेवा में लगी ही रहती है। ऐसे दिन भर चौल शांत ही रहता। बस सुबह और शाम के वक्त ही थोड़ी बहुत चहल पहल होती थी। उसी वक्त कभी कदार किसी से 2-4 बातें हो जाती थी। डॉली झुमरू को बता रही है कि उसी वक्त कभी कदार किसी से 2-4 बातें हो जाती थी। किसी से भी बहुत ज़्यादा दोस्ती चौल में नहीं थी, ना ही किसी को बताने की हिम्मत हो पाती थी। क्या करती, गलती भी तो अपनी ही थी। पूरे चौल में इस बात की चर्चा हो गई थी कि बार बार एबॉर्शन होने के कारण मेरी थैली खराब हो गई थी, इसलिए ऑपरेशन करवाना पड़ा। बड़े बुजुर्ग औरतें संतावना देती, कोई बात नहीं, जान तो बच गई तुम्हारी, क्या करेगी, अपनी अपनी किस्मत है, जितनी मुँह उतनी बातें। डॉली सबों की सुनकर दर्द भरी मुस्कान मुस्कुरा के रह जाती। जीवन ज्योति बुझ चुकी थी।
अब जीना है इसलिए जी रही थी। लोग कुछ और समझ रहे थे, पर डॉली अपनी किस्मत पर चुप थी। सच्चाई किसी को बता भी नहीं सकती थी कि मेरे पे क्या बीत रही है। देखते ही देखते कुछ और महीने। डॉली झुमरू को बता रही है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसके जीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, पर क्या करती, जीना है सो जी रही थी। लोग कुछ और समझ रहे थे, पर सच्चाई तो कुछ और थी। उस पे क्या बीत रही थी वो ही समझ रही थी। उसमें उसमें न सहने की शक्ति बची थी, न ही घर वापस जा सकती थी। वो करती भी तो क्या करती। डॉली ने परिस्थिति से समझौता करना ही उचित समझा। देखते ही देखते कुछ और महीने बीत गए थे। एक दिन शाम में डॉली जो अपने कमरे में थी, वो चारों टिफिन लेकर काम पर चले गए थे। तभी कुंडी खटकी, खोला तो गौरव खड़ा था। वह बड़ी हड़बड़ में था। आते ही अपना बैग करने लगा। डॉली पूछी कि क्या बात है, तो गौरव बोला कि मेरी माँ मर गई है, मुझे घर जाना है। गौरव जो है सो जल्दी जल्दी अपना बैग जो है सो पैक करने लगा और बोला कि मुझे घर जाना है, मेरी माँ मर गई है। डॉली बोली कि मुझे भी घर जाना है, मुझे भी ले चलो, मैं भी चलूँगी। डॉली ने भी जल्दी जल्दी कपड़े समेटना चाहा तो गौरव ने उसे धक्का दे दिया। पागल हो गई हो, तुम्हें घर लेकर जाऊंगा, क्या कहूँगा सबसे, कौन हो तुम। गौरव और डॉली में बातचीत हो रही है। गौरव उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाह रहा है, तो डॉली को बोलता है कि क्या कहूँगा मैं तुमसे, कि कौन हो तुम। तो डॉली गुस्सा के बोलती है, कौन हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ, और कौन हूँ, कोई पत्नी वत्नी नहीं हो। इन सबों को एक काम वाली की ज़रूरत थी और मुझे तुमसे प्यार हो गया था, इसलिए यहाँ लाया, समझी। अब यही तेरी किस्मत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं 15-20 दिन में वापस आ जाऊँगा। डॉली जिद पर अड़ी, नहीं मैं भी चलूँगी, तुम मुझे ले चलो, कहीं किसी जान पहचान वाले के घर में रख देना। वापस आने लगोगे तो मुझे भी ले आना। देखो मैं भी अब एडजस्ट करना सीख रही हूँ। तुम शादी कर लो कि मैंने रट भी छोड़ दी है। अब कम से कम इतनी तो बात मान लो मेरी, मेरा भी मन लग जाएगा। 1 साल से ऊपर हो गए, 2 साल हो गए हैं, बस यही चौल और थोड़ा बहुत बाहर ही देखा है। मेरा भी थोड़ा सा मन बदल जाएगा। इतने दिनों से कहीं नहीं गई हूँ। डॉली पूरी जिद पर अड़ी थी। बैठो। गौरव बहुत गुस्से में था, पर किसी तरह से डॉली को शांत कराने में कामयाब हो गया था। गौरव बोलता है, देखो ये पहली बार तो नहीं हो रहा है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, 4-5 बार और पहले भी जा चुका हूँ। 1-1 हफ्ते के लिए घर गया हूँ, तुम्हें छोड़ के वापस आया ना। इस बार भी आऊँगा, तुम विश्वास करो। फिर हम घूमने जाएंगे, पूरा मुंबई तुमको घुमाएंगे, तुम विश्वास करो, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। डॉली बोलती है कि नहीं मैं कुछ नहीं जानती, हर बार तुम ऐसे समय पे बाहर गए। डॉली बोलती है कि हर बार तुम ऐसे समय पर बाहर गए हो जब ये चारों भी काम से या तो कहीं बाहर गए थे या अपना गांव गए हुए थे, पर इस बार ऐसा नहीं है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये चारों भी यहीं हैं और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। गौरव बोलता है कि देखो दिन भर की बात है, काम में बिजी रहना, दरवाजा खोल के रखना, मैं चाची को बोल दूंगा तुम्हारा ध्यान रखेगी। वो सब तो सोचो, वो सब तो सोए रहेंगे दिन में, रात में तो ड्यूटी पर जाएंगे, फिर कैसा डर, दिन में डरने की क्या जरूरत। गौरव डॉली को समझा रहा है कि दिन में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा तो सारा काम करते ही दिन फुर हो जाएगा, नाश्ता खाना बनाते ही दिन कट जाएगा, और अगर वो लोग रात में काम पे नहीं गए तो। डॉली डरते डरते बोलती है। गौरव हंस पड़ा, क्या बोलती हो, एक दिन का 1000 रुपया पगार है, गांव में बाल बच्चे हैं सबके, हाजिरी नहीं बनेगी तो पगार कटेगा। तुम्हें क्या लगता है ये लोग पैसे की हानि सहेंगे। डॉली बोलती है, मैं वो सब नहीं जानती, मैं नहीं जाने दूंगी। डॉली ने दरवाज़ा रोक लिया, पर गौरव ने डॉली को धक्का दे करके हटा दिया और निकल गया। डॉली रोती रह गई, क्या करूं क्या ना करूं। एक पल लगा, अच्छा मौका है, कोई घर में नहीं है, भाग जाती हूँ। डॉली झुमरू को बता रही है कि मुझे लगा कि मैं भाग जाऊँ तो अच्छा है, घर पे कोई भी नहीं है। फिर सोची कि कहाँ भाग के जाऊँ। डॉली झुमरू को बता रही है कि मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊँ, फिर सोची कि कहाँ भाग के जाऊँगी। ये तो महानगरी है, पापों का शहर,
चकाचौंध की नगरी। डॉली बोल रही है कि मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पाई। खैर वो रात तो मेरी अपनी थी, अच्छे से सोई। 4 बजते बजते वो सभी आ धमकते थे। उसके पहले ही मुझे झाड़ू पोछा बर्तन सब करना पड़ता था, बाहर से पानी लाना पड़ता था, नाश्ता बनाना पड़ता था। ये सब करते करते 6 बज जाते थे। सभी आ गए थे। मैं डर रही थी पर ऊपर से शांत दिखने की कोशिश कर रही थी। सबने चुपचाप फ्रेश होकर नाश्ता किया, अपने गंदे कपड़ों का ढेर बाहर कर दिया और दरवाज़ा बंद करके सो गए। डॉली बोल रही है कि मैंने बर्तन साफ किए, कपड़े धोए, खाना बनाया, तब कहीं नहा धोकर आराम कर रही थी। तो चलिए दोस्तों, प्यारी भूतनी का 11वां भाग यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर से 12वां भाग लेके मैं आप लोगों के समक्ष आऊँगी। तो आप पहली बार चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का बटन दबाइए, बेल का बटन दबाइए। इससे मैं जब वीडियो डालूंगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग को ढेर सारा थैंक्स, मेरा वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा थैंक्स।